नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं संदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि कॉमर्स या मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, किसी सेट का एग्ज़ाम हो, या फिर पीजीटी कॉमर्स और मैनेजमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, ये डीएसएसबी केवीएस किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, या कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकता है। टॉपिक का नाम है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको एक आप एक बोल सकते हैं ब्रीफ इंट्रो में देता हूँ। देखो, 1944 में जब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वर्ल्ड वार टू एक कमेटी का गठन हुआ था, उसको बोलते हैं ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रेटन वुड एक प्लेस है यूएसए में, वहाँ पे ये कमेटी जो कॉन्फ्रेंस थी वो हेल्ड हुई थी। इसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीज़न लिए गए थे। इम्पोर्टेंट डिसीज़न किससे रिलेटेड लिए गए थे? जब वर्ल्ड वार टू हुआ था उसके बाद काफ़ी डिस्ट्रक्शन, काफ़ी तहस नहस, काफ़ी नुकसान हुआ था वर्ल्ड में, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ एंड जापान में। तो उनको उस नुकसान से उभारने के लिए काफ़ी डिस्कशन हुए थे इस कमेटी के अंदर। उसमें कुछ संगठन फॉर्म हुए थे, उनमें से एक है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को इनिशियली आईबीआरडी के नाम से जाना जाता था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उस वर्ल्ड बैंक फिर उसको नाम दिया गया। वर्ल्ड बैंक के अंदर फिर एक और ऐड कर दी गई बॉडी जिसको बोलते हैं आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। वर्ल्ड बैंक के अंदर आता है आईबीआरडी प्लस आईडीए। यदि बात करें वर्ल्ड बैंक ग्रुप तो इसके अंदर 5 हो जाते हैं, और 3 जो हैं संगठन है, जैसे बोल सकते हैं आप आईएफसी, मीगा एंड आईसीएसआईडी, वो भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक पार्ट है। लेकिन यदि हम बात करें वर्ल्ड बैंक की तो इसके अंदर आईबीआरडी प्लस आईडी आते हैं। एक्चुअली वर्ल्ड बैंक क्यों फॉर्म हुआ था? जैसे मैंने बताया आपको, जो नुकसान हुआ था उस नुकसान की भरपाई करने के लिए, उस नुकसान से उभारने के लिए, इन जो भी जिसका भी ज़्यादा नुकसान हुआ था उनको दोबारा से रिबिल्ड करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। इसके अलावा इन एडिशन आप बोल सकते हैं कि जो डेवलपिंग नेशंस थे उनको किसके लिए, उनको सुधार के लिए, उनकी इकोनॉमी में, उनकी बीओपी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है, उनको एक फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए भी इसका गठन हुआ था। वह किसका? वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक में कौन आता है सबसे पहले? आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा इसके बाद फिर आईडीए का गठन हुआ। आईडीए और वर्ल्ड बैंक आप बोल सकते हैं आईडीए और आईबीआरडी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के अंदर आईबीआरडी प्लस आईडीए दोनों आते हैं। लेकिन यदि बात करें कि डिफरेंस की, आईबीआरडी और आईडीए में क्या डिफरेंस है? दोनों ही तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लेकिन आईबीआरडी क्या है? लोन पे असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट पे जो लोन देता है वो इंटरेस्ट पे देता है। लेकिन आईडीए का जब गठन हुआ तो ये किसके लिए हुआ कि इंटरेस्ट या तो जीरो इंटरेस्ट या तो वेरी लो इंटरेस्ट पे ये लोन देगा, किसको? डेवलपिंग नेशंस को स्पेशली, ठीक। और जो लोन को पे करने की जो ड्यूरेशन होगी, जो टाइम होगा, वो काफ़ी ज़्यादा था, 30 to 40 ईयर्स। मीन्स 30 to 40 ईयर्स एक बहुत लंबा टाइम होता है। इस टाइम के अंदर कोई भी इकोनॉमी अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं, रीबिल्ड कर सकती है और लोन को पे कर सकती है। काफ़ी नेशंस अभी तक आईडीए के अंदर ऐसे आते हैं, मोस्ट ऑफ यू कैन से मोस्ट ऑफ नेशंस जो इसका फ़ायदा उठा चुके हैं और लोन को पे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे मैंने बताया, जो इंटरेस्ट है वो या तो जीरो लेवल पे या तो वेरी लो रेट पे इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जाता है, तो इस पे इंटरेस्ट को पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक। अब डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक दैट हेल्प्स द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज। किसकी? पुअरेस्ट जो नेशन जो उनकी। इट एस्टेब्लिश्ड इन 1960। जो आईबीआरडी फॉर्म हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 1944 को। उसके अंदर इंक्लूड आईडीए को किया गया। ये कब? 1960 में। इट हैज़ प्रेजेंटली 173 मेंबर नेशंस। इनिशियली
इसके अंदर अभी जो प्रेजेंटली वो कितने हैं 173 मेंबर हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव क्या, जैसे मैंने बताया, टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग लोन्स एट जीरो से लेके आप कितना बोल सकते हैं 0 टू लो रेट इंटरेस्ट, 0 टू ये 0 है, 0 टू लो रेट इंटरेस्ट कॉल्ड क्रेडिट्स। इसको क्या बोलते हैं क्रेडिट्स, क्योंकि हम किसी को लोन देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं क्रेडिट बोलते हैं। एंड रीपेमेंट आर स्ट्रेच्ड ओवर 30 टू 40 ईयर्स तक, इसको हम जो ड्यूरेशन है इसका लोन को पे करने का वो 30 टू 40 ईयर्स है। टू प्रोवाइड्स ग्रांट्स फॉर प्रोग्राम्स दैट बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस इनइक्वलिटीज, एम्पावर वुमेन, improve people's living condition, reduce child mortality, improve maternal health etc. ठीक, इन सेक्टर में क्या है ये, इसका जो पर्पज है वो ये है। प्लस में इन एडिशन मोर देन हाफ आईडीए कंट्रीज रिसीव ऑल और हाफ ऑफ द आईडीए रिसोर्सेज ऑन ग्रांट टर्म्स विच कैरी नो रीपेमेंट एट ऑल। देखो दो टाइप के असिस्टेंट्स होते हैं, एक तो आप किसी को लोन दे रहे हैं, लोन को क्या करना पड़ेगा, यदि कंट्री ए ने कंट्री बी से लोन लिया तो कंट्री बी को टर्म्स एंड कंडीशंस पूरा होने के बाद या तो एक टाइम पीरियड के बाद कंट्री ए को उस लोन को क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। और यदि बात करें ग्रांट्स की, जैसे गवर्नमेंट है वो एक स्टेट गवर्नमेंट को क्या देती है, ग्रांट्स देती हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट को रीपे करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एन एग्जांपल एक लो लेवल पर आप देख सकते हैं कि यदि किसी गांव में पंचायत है, सभी गांव में होती है पंचायत, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से गाँव के डेवलपमेंट के लिए, गाँव के इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, जो ग्रांट्स सरपंच को मिलते हैं, क्या वो सरपंच उन ग्रांट का वापस पेमेंट रीपे करता है, क्या चुकाता वापस गवर्नमेंट को? नहीं चुकाता। इसको क्या बोलते हैं ग्रांट वो है कि एक बार जो पैसा मिल गया उसको रीपे करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, आईडीए हैज बीन फंडेड लार्जली बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज। जो इसके अंदर जो आईडीए जो लोन देता है, ग्रांट्स देता है, जो क्रेडिट्स देता है, वो पैसा कहाँ से आता है, इसके जो खुद के मेंबर कंट्रीज हैं वही कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, वो सभी मिलकर कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसी का फिर जो जिसको नीड होती है एज पर द प्रायोरिटी उसको उस अमाउंट को उसको क्रेडिट फॉर्म में दिया जाता है। डोनर्स मीट एवरी 3 ईयर्स। जो डोनर्स होते हैं वो एवरी 3 ईयर्स में मिलते रहते हैं। किसके लिए? जो लोन दिया उसके ऊपर बातचीत करने के लिए, उसका रिव्यू करने के लिए। एंड पॉलिसीज जो हैं, फर्दर पॉलिसीज, उनमें यदि किसी इम्प्रूवमेंट की नीड है तो उसमें अमेंडमेंट वो करते हैं, अदरवाइज उसको रिवाइव करने के लिए। ठीक, टू रिप्लेनिश आईडीए रिसोर्सेज एंड रिवाइव इट्स पॉलिसी framework. ठीक, if needed. Since 1960, IDA has provided $533 billion to 115 countries. 115 countries को ये क्या IDA अभी तक हेल्प दे चुका है in form of grants and credits at 0 level of interest और nil interest. nil आप 0 बोल सकते हैं, और एट वेरी लो इंटरेस्ट ऑफ रेट। ठीक, सो दोस्तों ये था आज का सेशन। आई थिंक आपको सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको लगा यहाँ से कुछ सीखने को मिला है तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं, और यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। इस चैनल पे मैं यूसी नेट पेपर 1 एंड कॉमर्स पेपर 2 प्लस एसएसबी की थोरो प्रिपरेशन करवाता हूँ। एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, जो कि 5 डेज प्रोसेस रहता है। यहाँ पे कंप्लीट आपको प्रिपरेशन देखने को मिलेगी। जो मटेरियल है वो मेरा खुद का बनाया मटेरियल है, स्पेशली फॉर द एसएसबी कंसर्न यदि बात करें तो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।